तो आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी मतलब रोजमर्रा की पहेली पर बात कर रहे हैं। वो जो धुलाई के बाद मोजे गायब हो जाते हैं, आखिर कहाँ जाते हैं? हमारे पास एक स्रोत है जो इस पे ना बड़ा मजेदार नजरिया देता है। हाँ, ये मौजू वाला किस्सा तो मतलब घर घर की कहानी है। बिल्कुल, और ये स्रोत एक हास्यप्रद बातचीत का हिस्सा है। उसमें यही बात हो रही है कि कैसे हम जोड़े में मौजे खरीदते हैं हाँ, बिल्कुल नहीं। और फिर कुछ धुलाई के बाद वो अकेले रह जाते हैं। हाँ, हाँ, जैसे मान लीजिए हफ्ते की शुरुआत में 10 मौजे थे और हफ्ते के आखिर में गिने तो 7, बस 7, बाकी 3 कहाँ गए? ये सवाल है। सही बात है। ये अनुभव तो शायद ही कोई होगा जिसे ना हुआ हो। और ये स्रोत इसी छोटी सी झुंझलाहट को जो रोज होती है उसे हास्य के जरिए पकड़ता है। हाँ, इसीलिए शायद ये इतना रिलेटेबल लगता है ना। बिल्कुल, ये सिर्फ एक चीज का खोना नहीं है, ये एक छोटा सा रोज का रहस्य बन गया है, मिस्ट्री। बिल्कुल, और स्रोत में ना इस रहस्य को सुलझाने के लिए कुछ बड़े ही दिलचस्प मतलब मजेदार सिद्धांत दिए गए हैं। अच्छा, क्या सिद्धांत है? एक तो ये कि वॉशिंग मशीन ही उन्हें खा जाती है। खा जाती है? हाँ, जैसे मशीन आजकल कम कार्ब वाली डाइट पर हो। अच्छा, ये तो मजेदार है। मतलब मशीन को ही दोष दे दो। हाँ, और फिर ड्रायर की बारी आती है। स्रोत उसे एक अपराध स्थल जैसा बताता है। अपराध स्थल? ड्रायर को? हाँ, मतलब आप ड्रायर खोलते हैं और वहां बस एक अकेला मोजा पड़ा है, उसका साथी गायब। हाँ, ये सीन तो देखा हुआ लगता है, बिल्कुल। यहाँ तक कि स्रोत में मोजों के लिए परलोक मतलब सॉक आफ्टर लाइफ की भी कल्पना की गई है। सॉक आफ्टर लाइफ? वाह। हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ सारे खोए हुए मोजे आजादी से तैर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। सिवाय शायद उन टो सॉक्स के, वो उंगलियों वाले मोजे। हाँ हाँ, स्रोत मजाक में कहता है कि उनको शायद मोजों का नर्क मिलता है। हाँ, पर देखिए इस मजाक के पीछे भी एक दिलचस्प बात है। कैसे हम रोज की बेजान चीजों को भी इंसानी गुण दे देते हैं। सही कहा। जैसे मशीन का खाना या ड्रायर का क्राइम सीन होना। हाँ, शायद ये इन छोटी मोटी परेशानियों से, झुंझुलाहट से निपटने का हमारा अपना तरीका है। कल्पना करके थोड़ा हल्का महसूस करना। हाँ, ये सोचना कि मोजे कहीं छुप गए हैं या ड्रायर किसी और दुनिया का दरवाजा है, अजीब सी तसल्ली देता है ना। बिल्कुल। और जब जोड़ीदार गायब हो ही जाता है तो फिर नतीजा क्या होता है? स्रोत बताता है बेमेल मोजे पहनना। ओहो हाँ। एक पैर में पिज्जा वाला मोजा तो दूसरे में शायद बैटमैन वाला। श्रोती से फैशन नहीं कहता। नहीं, तो क्या कहता है? वो इसे कहते हैं लॉन्ड्री ट्रॉमा। लॉन्ड्री ट्रॉमा? वाह, क्या शब्द है। ये शब्द ही अपने आप में बता रहा है कि ये कितनी आम और थोड़ी सी परेशान करने वाली स्थिति है। सही बात है। और इसी ट्रॉमा से निपटने के लिए स्रोत कुछ बड़े अनोखे समाधान भी सुझाता है। अच्छा, जैसे कि? जैसे ऐसे मोजे बनाओ जिनमें छोटी सी जीपीएस चिप लगी हो। जीपीएस चिप मोजों में? हाँ, ताकि खो जाने पर वो हमें मैसेज भेज सकें, मैं यहाँ हूँ सोफे के नीचे। हाँ, ये तो कमाल का आइडिया है। और क्या? या फिर इस पूरे रहस्य पर एक नेटफ्लिक्स जैसी डॉक्यूमेंट्री ही बना दो। टाइटल हो सकता है मिसिंग लॉन्ड्री, अनटोल्ड क्राइम्स। लॉन्ड्रीज अनटोल्ड क्राइम्स, ये तो हिट हो जाएगी शायद। पर देखिए, ये जो इतने बड़े चढ़े समाधान हैं, मजाक में ही सही, हाँ, ये असल में इस बात पर जोर देते हैं कि हम इस छोटी सी दिखने वाली समस्या के सामने कितना मतलब असहाय सा महसूस करते हैं। ये तो है। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत ने इस आम सी झुंझलाहट को कैसे एक रूपक में बदला है। पता है, मोजों की तुलना रिश्तों से भी की गई है। रिश्तों से? वो कैसे? मतलब मोजों का और रिश्तों का क्या कनेक्शन? स्रोत इशारा करता है कि जैसे मोजे होते ना, शुरुआत में एक आदर्श जोड़ी, परफेक्ट मैच, एक साथ। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वक्त के साथ या तो एक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ, या फिर दूसरा अकेला रह जाता है, घिस जाता है, पुराना पड़ जाता है। अरे वाह, ये तो काफी गहरी बात हो गई, मौजों के बहाने। हाँ, ये एक हल्के फुल्के विषय में एक अनपेक्षित थोड़ी सी भावनात्मक गहराई डालता है। और शायद ये इसलिए हमें छू जाता है क्योंकि ये पैटर्न हमें जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी दिखता है ना। सही कहा, ये तो सोचने वाली बात है। तो फिर इस पूरी चर्चा से, इस स्रोत से मुख्य संदेश क्या निकलता है? मतलब क्या सीखें हम? हाँ, शायद यही कि अगली बार ड्रायर को 2 बार जरूर चेक करना चाहिए। हाँ, ये तो पक्का करना चाहिए। और शायद सफेद मोजे खरीदना बंद कर देना चाहिए। स्रोत कहता है मजाक में कि वो अक्सर वापस नहीं आते। हाँ, ये भी हो सकता है।
लेकिन देखिए, इस व्यवहारिक सलाह से परे ये पूरी बातचीत एक ज्यादा बड़े विचार की तरफ ले जाती है। अच्छा, क्या विचार? यही कि ऐसी और कौन सी छोटी रोजमर्रा की रहस्यमयी चीजें हैं जो हमारी कल्पना को इसी तरह पकड़ लेती हैं। जैसे चाबियों का अचानक गायब हो जाना, या टीवी का रिमोट जो बिल्कुल सामने रखा था वो नहीं मिलता। हाँ, ये तो होता है। तो सवाल यह है कि क्यों ये छोटी छोटी अनसुलझी पहेलियां हमें इतनी आकर्षित करती हैं, और क्यों हम इनके लिए ऐसी मजेदार, कभी कभी थोड़ी अजीब कहानियां गढ़ लेते हैं। इस पर सोचना दिलचस्प हो सकता है।